साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 22वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित रहे होंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किसमें है? इसके ऑप्शंस हैं भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। साथियों, भगवान विष्णु के अवतारों में पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का माना जाता है। सबसे अंत में द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। सनातन परंपरा के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान कल्कि का अवतार होगा। साथियों, भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और कल्कि। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब है लॉर्ड एल्गिन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं विंडो, यूनिक्स, MS DOS, पेंटियम। इसका सही जवाब है पेंटियम। चलिए, अगला प्रश्न है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। साथियों, नौटंकी उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल के एक लोक नृत्य और नाटक शैली का नाम है। साथियों, नौटंकी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से चली आ रही स्वांग परंपरा का ही दूसरा रूप है। चलिए, अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, भारत। इसका सही जवाब है भारत। साथियों, एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब है 2 बार। चलिए, अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य तथा
वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसके ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, उड़ीसा। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। साथियों, डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। साथियों, वर्ष 2004 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय और राज्य में धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। इसके ऑप्शंस हैं योजना आयोग, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त आयोग। इसका सही जवाब है वित्त आयोग। साथियों, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के लिए की गई थी। साथियों, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां को किस वाद्य यंत्र में महारत हासिल है? इसके ऑप्शंस हैं सितार, शहनाई, वायलिन, सरोद। इसका सही जवाब है सरोद। साथियों, अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खां का जन्म ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ग्वालियर में संगीत के सैनिया बंगश घराने की 6ठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद अली खां को संगीत विरासत में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? इसके ऑप्शंस हैं नृत्य, राजनीति, संगीत, चित्रकला। इसका सही जवाब है चित्रकला। साथियों, राजा रवि वर्मा भारत के फेमस चित्रकार यानी पेंटर थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास महल म्यूजियम में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसके ऑप्शंस हैं मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, स्थापत्य के लिए। इसका सही जवाब है चित्रकला के लिए। साथियों, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित ये गुफाएं प्राचीन काल के गोल्डन एज की महत्वपूर्ण देन हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। इसका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। साथियों,
राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त वे भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका सही जवाब है सोडियम। साथियों, सोडियम एक रासायनिक तत्व है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। यौगिक रूप में यह सब स्थानों में मिलता है। सोडियम क्लोराइड अथवा नमक इसका सबसे सामान्य यौगिक है। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।